साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गीता के कुछ बहुत ही चुनिंदा टॉपिक के बारे में। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, और यह श्री कृष्ण का बहुत ही प्यारा प्रतीक है। राम के हाथ में शस्त्र बहुत ही एक अलग बात है। राम जैसे आदमी के हाथ में शस्त्र नहीं होने चाहिए। राम का चित्र अगर आप थोड़ा सा ख्याल करें, ध्यान से देखें, तो राम के शरीर का थोड़ा सा आप उसकी आंखों में झांक कर देखें, ख्याल करें राम के व्यक्तित्व को, तो उनका शस्त्रों के साथ कोई संबंध नहीं पाएगा आपको। राम का शस्त्रों के साथ बात बहुत ही अलग मालूम पड़ती है। बहुत ही एक ऐसी बात लगती है, श्री राम के हाथ में शस्त्र का क्या काम है। न तो राम के मन में हिंसा है, न ही राम के मन में प्रतिस्पर्धा है, न ही राम के मन में किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या है किसी के भी प्रति। न राम किसी को दुख पहुंचाना चाहते हैं, न किसी को पीड़ा देना चाहते हैं। फिर उनके हाथ में शस्त्र है। उनके हाथ में कमल का फूल होना चाहिए था। और हम ये सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में कोई फूलों का हार, कोई बांसुरी, कोई और ऐसी चीज होनी चाहिए थी जिसको देख के हमें लगे, जिससे हिंसा प्रतीत ना होती। लेकिन मैं जब भी राम का चित्र देखता हूँ, उनके कंधे पे लटका हुआ धनुष देखता हूँ और उनके कंधे से बंधे हुए तीर देखता हूँ, तो राम के शरीर में उनका कोई संबंध मालूम नहीं पड़ता कि श्री राम के पास हथियारों का क्या काम। राम का शरीर अगर हम देखें तो एक कवि की जो काव्य है उसकी प्रतिमा सी लगती है। राम की आंखों की प्रेम देखोगे तो इतना ज्यादा प्रेम झलकता है कि राम पैर भी रखते हैं तो ऐसा रखते हैं कि किसी को चोट न लग जाए। राम का सारा व्यक्तित्व फूल जैसा है। कंधे पर बंधे हुए तीर और हाथ में लिए हुए धनुष बाण कुछ समझ में नहीं आते। कोई इनका मेल नहीं लगता, कोई इनकी संगति नहीं लगती। राक्षस के हाथ में, रावण के हाथ में शस्त्र थोड़े ठीक ठाक मालूम पड़ते हैं, उनकी संगति के मालूम पड़ते हैं। वहां उनका गणित जो है वो बिल्कुल ठीक बैठता है। लेकिन महावीर के हाथों में तीर का होना, तलवार का होना उनकी संगत से बिल्कुल बाहर मालूम पड़ता है। वहां गणित ठीक नहीं बैठता। महावीर हो, बुद्ध हो, उनके पास कोई शस्त्र नहीं है। रावण के हाथ में शस्त्र है और उनका सारा शरीर शस्त्रों से ढका हुआ है। ये बात वहां पे दस्ती है। राम कुछ अनूठे हैं। ये आदमी बुद्ध जैसे और इनके हाथ में शस्त्र रावण जैसे, ये बड़ा ही एक है ना विरोधाभास विषय रहा है हमेशा। और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। और कृष्ण कहते हैं कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं। बहुत शस्त्रधारी हुए हैं, शस्त्रधारियों की कोई कमी नहीं है हमारी धरती पे। और शस्त्रधारियों में राम को ही क्यों चुना? श्री कृष्ण ने जानकर चुना है, बहुत ही विचार करके सुना है। और यही बात आपसे बताई जा रही है कि उन्होंने कितना विचार से इस बात को चुना है। शस्त्र खतरनाक है रावण के हाथों में। इसे थोड़ा समझेंगे, थोड़ी सी बारीक सी बातों में जाएंगे, थोड़ा इसके डीप में जाएंगे, तो ये बात हमारे समझ में आएगी। देखिए, शस्त्र खतरनाक है रावण के हाथ में, क्योंकि रावण के भीतर सिवाय हिंसा के और कुछ भी नहीं है। और हिंसा के हाथ में शस्त्र का होना जैसे आग में पेट्रोल डालने के बराबर होता है। इस दुनिया की पीड़ा हमेशा यही रही है कि ताकत हमेशा गलत हाथों में रही है। गलत आदमी ही हमेशा उत्सुक रहता है शक्ति को पाने के लिए। एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं बेकन। बेकन ने कहा है कि शक्ति लोगों को राक्षस बना देती है और पूर्ण रूप से हिंसक बना देती है। बेकन ने यह बात कही है बिल्कुल ठीक विचारधारा से, लेकिन बेकन ने इसका जो कारण दिया है वो ठीक नहीं है। बेकन सोचता है कि जिनके हाथ में भी शक्ति आ जाती है, शक्ति के कारण वे करप्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। वे करप्ट हो जाते हैं, यह तथ्य है, लेकिन शक्ति के कारण करप्ट हो जाते हैं यह गलत है। क्योंकि हमने राम के हाथ में भी, यह बात बिल्कुल गलत है। वे करप्ट हो जाते हैं यह तथ्य है, लेकिन शक्ति के कारण करप्ट हो जाते हैं यह तथ्य गलत है। क्योंकि हमने राम के हाथ में भी
शक्ति को देखा है, लेकिन हमने राम को कभी हिंसक नहीं देखा। राम को हमने कभी करप्शन में नहीं देखा है। तो दोस्तों, तब ये बात समझ में आती है। तथ्य तो ठीक है, हम देखते हैं जिनके भी हाथ में शक्ति आ जाती है वे हिंसक हो जाते हैं, वे आपा खो देते हैं, वो उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका कारण शक्ति नहीं है, इसका बुनियादी कारण यह है कि हिंसा ही शक्ति के प्रति आकर्षित होती है। लेकिन कमजोर आदमी हिंसा को प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि शक्ति उसके हाथ में नहीं होती है। और जैसे ही उसके पास शक्ति आती है, वो अपनी हिंसा को प्रकट करने के लिए तैयार हो जाता है। आप कमजोर हैं, आपके भीतर हिंसा है, दूसरा आदमी मजबूत है, आप हिंसा नहीं कर पाते। फिर एक बंदूक आपके हाथ में आ जाती है और दूसरा आदमी कमजोर हो, अब आप ताकतवर है। अब दोस्तों, हिंसा होगी ही होगी। बात की गहराई को समझना। चरित्र की असली परीक्षा तभी होती है जब शक्ति आपके पास में होती है। जिसके पास शक्ति नहीं है, उसके चरित्र का अभी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि चरित्र केवल कमजोरी ही हो सकती है उसकी। ठीक है, इसलिए उस दुनिया में जितने भी चरित्रवान लोग आपको दिखाई पड़ते हैं, 99% से ज्यादा कमजोरी की वजह से वे चरित्रवान होते हैं। इसलिए इतने चरित्रवान आपको दिखाई पड़ेंगे और ये चरित्रता रोज उनकी खत्म हो जाती है। कमजोर आदमी को ताकत दो, उसका चरित्र बह जाएगा। सबसे पहली जो दुर्घटना होगी वो चरित्र की हत्या होगी। कमजोर आदमी को किसी भी तरह से आप ताकत दो, धन दो, पद दो, राजनीति में कोई सत्ता दो, तो सबसे पहले वो अपने चरित्र की हत्या करेगा, उसका चरित्र बह जाएगा। हम इस मुल्क में भली भांति जानते हैं, जिनको भी आजादी से पहले हमने चरित्रवार समझा था, ठीक आजादी के बाद एक रात में उनके चरित्र बह गए। जो सेवक की तरह बिल्कुल भोले भाले मालूम पड़ते थे, वे सत्ता मिलते ही चंगेज और तैमूर के वंशज साबित हो गए। क्या हो जाता है रात भर में? क्या लोग शक्ति को लेकर के पागल हो जाते हैं? नहीं, लोग कमजोरी की वजह से केवल चरित्रवान थे। हाथ में ताकत आते ही उनका सारा चरित्र खो जाता है। परीक्षा शक्ति के बाद ही पता चलती है। निश्चित ही शक्ति पाने के लिए कमजोर लोग उत्सुक होते रहते हैं। और दोस्तों, इसका सीधा सीधा तो दोस्तों, शक्ति पाने के लिए कमजोर व्यक्ति हमेशा उत्सुक रहता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिनके भी मन में हिंसा का भाव है, वही लोग पदों की तरफ आकर्षित होते हैं। जिनके भी मन में भय है कि मैं छोटा हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, वे हमेशा अपने आप को पद पर बैठाना चाहते हैं, क्योंकि पद पर बैठकर ही वो साबित कर सकते हैं कि मैं कुछ हूँ। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति ये नहीं साबित करना चाहता कि मैं कुछ नहीं हूँ। हर व्यक्ति यहाँ पर ये पसंद करता है कि कोई मुझे जाने कि मैं कुछ हूँ। और दोस्तों, मैं कुछ हूँ ये जब ही बता सकते हैं जब ताकत मेरे हाथ में हो। हाथ में ताकत हो तो मैं साबित कर सकूं कि मैं कुछ हूँ। इसलिए हमेशा वही लोग ताकत की दौड़ में लगे रहते हैं जो हमेशा साबित करना चाहते हैं मैं कुछ हूँ। ठीक है। और दोस्तों, जो लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते कि मैं कुछ नहीं हूँ, वे कभी भी इस दौड़ में नहीं पड़ते, वो इससे बचे रहते हैं। जो बिना कहे भीतर की जो ये हिंसा की जो ग्रंथि है ना, उससे मुक्त हो जाते हैं। जिनके भीतर दोस्तों हिंसा के भाव खत्म हो जाता है ना, वही लोग श्रेष्ठतम होते हैं और वही इन सारी बेकार की कोशिशें नहीं करते। और बड़े मजे की बात है, इस जगत में श्रेष्ठ लोग ही श्रेष्ठ बनने की कोशिश नहीं करते, हीन लोग श्रेष्ठ बनने की ज्यादा कोशिश करते हैं। राम के हाथ में जो शस्त्र है ना, वो गलत आदमी के हाथ में शस्त्र है। गलत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रावण के हाथों में तो ये शस्त्र ठीक है, रावण की आत्मा का संबंध शस्त्रों के बीच है, उनके बीच में एक सेतु है, एक संबंध है, एक संगीत है। राम और शस्त्र के बीच में कोई भी सेतु नहीं है, एक गहरी खाई है, और वही राम की सबसे बड़ी खूबी भी है। शस्त्र है और राम है, उन दोनों के बीच में कोई सेतु नहीं है। रावण के हाथ में ठीक मालूम पड़ता है शस्त्र, लेकिन खतरनाक है, क्योंकि जब भीतर हिंसा होगी और हाथ में शस्त्र होगा तो हिंसा कई गुना हो जाएगी।
मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारे पास आज इतने बम हैं, जितने आदमी नहीं है आज हमारे पास, जितने हम लोगों ने बम बना दिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि तैयारी जरूरत से ज़्यादा हो गई है। एक आदमी को 7 बार मार सकते हैं, इतने बम है, इतना इंतजाम हमने कर लिया है। हालांकि एक आदमी को एक ही दफ़े मारा जा सकता है। कोई बच जाए 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, हम एक आदमी को 7 बार मार सकते हैं, इतने बम है हमारे पास। आदमी विकसित नहीं हुआ है यहाँ पे दोस्तों, ताकत विकसित हुई है। हिंसा हो भीतर हमारे बहुत ज़्यादा, ये हमने विकसित किया है। प्रतिस्पर्धा हमारे भीतर पैदा हो गई है, शत्रुता हमारे भीतर पैदा हो गई है। और ये जितने भी अस्त्र और शस्त्र हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे घातक हैं। यही बात हमारी समझ में आनी है। एक तरफ रावण है जिनका शस्त्रों के साथ बड़ा मेल है, बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ बुद्ध और महावीर हैं, ये बिल्कुल गणित के फार्मूले की तरह साफ है। जैसे ये आदमी जिनके पास जैसा कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, भीतर प्रेम है, हाथ में तलवार नहीं है, ये आदमी आपके लिए खतरनाक नहीं है, किसी के लिए भी खतरनाक नहीं है। लेकिन नकारात्मक रूप से समाज के लिए भी ये खतरनाक हो सकते हैं। नकारात्मक रूप से समझना, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि बुरे आदमी के हाथ में ताकत रहेगी और अच्छा आदमी हमेशा ताकत को छोड़ता चला जाएगा। जाने अनजाने यह बुरे आदमी को मजबूत करना हुआ। समझ रहे हो आप? महावीर को कोई इच्छा नहीं है, बुद्ध को कोई इच्छा नहीं है बुरा आदमी मजबूत हो जाए, लेकिन बुद्ध और महावीर का शस्त्र छोड़ देना बुरे आदमी को मजबूत बनाना है। दुनिया में जितने भी बुराई हैं, उनमें से सिर्फ बुरे लोगों के हाथ में लगी है। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जितना भी अच्छे लोग बुराई को छोड़ देते हैं, वो सारी की सारी ताकत भी बुरे लोगों के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा आदमी काम छोड़कर चल देता है, अच्छा आदमी मैदान से हट जाता है, अच्छा आदमी जहां भी संघर्ष होगा वहां से वो दूर हट जाता है। बुरे आदमी शेष रह जाते हैं। बुरे आदमी के घर ताकत पहुंच जाती है और पूरे समाज को बुरा करने का कारण इन अच्छे लोगों का ताकत को छोड़ देना होता है। इसलिए कृष्ण राम को चुन रहे हैं। ये बहुत ही सोच कर कही गई बात है। राम दोहरे हैं, आदमी बुद्ध जैसे और ताकत रावण जैसी। और शायद दुनिया अच्छी नहीं हो सकेगी जब तक अच्छे आदमी और बुरे आदमी के बीच में कोई ऐसा संबंध स्थापित ना हो जाए। जब तक शायद दुनिया अच्छी नहीं हो सकेगी। अच्छे आदमी सदा शांतिवादी होते हैं। अच्छे आदमी हमेशा चलते रहते हैं बिना किसी हिंसा के। बुरे आदमी हमेशा हमलावर होते हैं दोस्तों, लड़ने को तैयार रहते हैं। अच्छे आदमी प्रार्थना पूजा करते रहेंगे, बुरे आदमी की ताकत को बढ़ाते रहेंगे। अच्छे आदमी एक कोने में पड़े रहेंगे और बुरे आदमी पूरी दुनिया को रोदते हुए चले जाएंगे। थोड़ा हम सोचें, राम जैसा आदमी सारी पृथ्वी पर खोजना मुश्किल है। एक अनूठा आयाम है राम का, एक अलग ही डायमेंशन है। क्राइस्ट, बुद्ध, महावीर खोजे जा सकते हैं, रावण, हिटलर, नेपोलियन, सिकंदर खोजा जा सकते हैं, लेकिन राम एक बहुत ही अलग व्यक्तित्व है। आदमी बुद्ध जैसे और ताकत रावण जैसी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। बुराई में भी सब बुराई नहीं है और भलाई में भी सब भलाई नहीं है। बुराई में ताकत तो भली है और भलाई में भी ताकत की कमी बुरी है। भले को भी शक्तिशाली होना चाहिए इस जगत में। और दोस्तों, जब तक इस जगत में बुराई कम होगी तभी भलाई शक्तिशाली हो सकती है। इसलिए श्री राम को कहा गया है सर्वश्रेष्ठ, इसलिए उनको कहा गया है पुरुषोत्तम राम। मैं दोस्तों भला हूँ बुद्ध जैसा, लेकिन मैं बुरा भी हो सकता हूँ रावण जैसा। बुरा हो सकता हूँ इसका मतलब यही है कि मैं बुरे के साथ ठीक उसी तल पर युद्ध ले सकता हूँ, ठीक उसके ही स्थान पर उससे जूझ सकता हूँ, ठीक उसके उपकरणों का उपयोग कर सकता हूँ। इस बात को मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको दोबारा से। देखिए, मैं अच्छा हूँ
बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। यहाँ पर श्री राम क्या कह रहे हैं, श्री राम के बारे में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अगर कोई बुरा है तो मैं उसकी उस बुराई को ख़त्म करने के लिए उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली कौन सी है कि राम जैसा व्यक्ति ही रावण के शस्त्रों का उपयोग कर सकता है। राम जैसा व्यक्ति, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग करेगा तो चाहे वो जीते चाहे हारे, रावण ही जीतेगा। क्यों जीतेगा? अगर कोई दूसरा व्यक्ति रावण से लड़ने जाए, रावण के ही शस्त्रों का उपयोग करे और रावण जीते, चाहे दूसरा व्यक्ति जीते, कोई भी जीते, जीतेगा लास्ट में रावण ही, क्योंकि इस युद्ध में वह आदमी जो दूसरा है वो जीते जीते रावण जैसा ही हो जाएगा। और ये रावण की पराजय नहीं है, क्योंकि रावण राम को अपने जैसा नहीं बना पाया। असली पराजय यही है कि राम राम ही बने रहे। अब मैं ये कहता हूँ कि जी मैं किसी बहुत ही बेकार आदमी को मारने चला हूँ, और उस बेकार आदमी को मारने के लिए मैंने साम दाम दंड भेद अच्छाई बुराई सब को पार कर दिया और उस आदमी को ख़त्म कर दिया, लेकिन उस आदमी को ख़त्म करते करते मैं खुद बुरा बन गया। ठीक है, लेकिन राम राम ही रहे, राम राम ही रहे। राम ने रावण को ख़त्म करने के बाद रावण के व्यक्तित्व में कोई फर्क नहीं आया, उनके व्यक्तित्व में जरा सी एक कली भी नहीं सूखी, उनका फूल फूल जैसे ही खिला रहा। उनकी तलवार, उनके हाथ के शस्त्र, उनके भीतर की मनुष्यता में जरा भी फर्क नहीं आया। वही रावण की हार है, वहीं से रावण पराजित होता है। अगर राम भी रावण जैसे हो जाएं तो जीत मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। रावण हारा क्योंकि उसके हाथों से हारा। वह आदमी रावण के तल का बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए रावण प्रसन्न है कि राम के हाथ से उसकी मृत्यु घटित हुई, उसकी जो मुक्ति है वो राम के हाथ से हुई। ये बहुत अनोखी बात है। रावण प्रसन्न है कि राम के हाथों से उसकी मृत्यु हुई। रावण प्रसन्न है कि मुक्ति में कोई बाधा नहीं होगी। ठीक है, अगर राम मुझे खुद मारने के लिए आए हैं तो मेरी यहाँ से विदाई बहुत अच्छी होगी और इसमें मोक्ष में कोई बाधा नहीं रहेगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। मैं शस्त्र भी ले सकता हूँ और उसके बदले में मैं बदलता नहीं हूँ। शस्त्र मुझे बदल नहीं सकता, उसका बदलने का मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं है। मैं कुछ भी करूँ, मेरा करना मेरी आत्मा को नहीं बदल सकता। मेरा करना मेरी आत्मा को नहीं बदल सकता। ये बात बहुत समझ लेने योग्य है। ध्यान रहे, हम जो भी करते हैं उसका जोड़ हमारी आत्मा है। राम जो भी करते हैं उसका जोड़ उसकी आत्मा नहीं है। राम जो भी करते हैं वह एक तल पर है और उसकी आत्मा बिल्कुल दूसरे तल पर है। राम के कृत्यों से हम राम की आत्मा का पता नहीं लगा सकते। राम की आत्मा का पता हो तो हम राम के कृत्यों को समझ सकते हैं। कृत्यों से हमारी आत्मा का पता चल जाता है और हमारी कोई दूसरी आत्मा नहीं है। आपने जो जो किया वह अलग अलग जगह कर लिया जाए तो आप बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। राम ने जो भी किया उसे अलग कर लिया जाए तो राम में कोई कमी नहीं पड़ेगी। राम का करना हम ठीक से समझें, और ये बिल्कुल एक अनोखी घटना है। देखो, समझते हैं। राम सीता को भेजते हैं किसी ऐसी घटना के लिए जो घटना शायद एक आम आदमी नहीं समझ सकता। उस बात को मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, राम सीता के चोरी जाने से रावण से लड़ने गए। सीता जी चोरी हुई, राम उससे लड़ने गए। संभवतः हमें लगेगा कि सीता के प्रति उनका बहुत प्यार रहा होगा, अन्यथा राम को तो और भी सीताएं मिल सकती थी। वो बहुत बड़े राजा थे और बहुत ज्ञानी थे, उनका पराक्रम था, और दोस्तों उनके लिए कोई कमी नहीं थी सुंदर स्त्रियों की। ठीक है, लेकिन उनका लगाव बहुत अच्छा रहा होगा सीता के लिए, इसलिए वो युद्ध के झंझट में पड़े और सीता को वापस भी न लाए। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी घटना घट गई। एक धोबी ने जरा सी कोई बात कही, उस धोबी के कहने पर राम ने सीता को जंगल में छुड़वा दिया। अब ये बात थोड़ी सी एक दूसरे से मैच नहीं करती है कि भाई आदमी सीता के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ने गया,
ठीक है, उसके लिए इतना बड़ा संघर्ष किया और इस आदमी ने अपने प्राण सीता के को लिए युद्ध में लड़ा दिए। और यह आदमी लड़ा वर्षों तक अपने शक्ति और श्रम के साथ, और एक धोबी के कहने पे उसे जंगल में छुड़वा दिया। इस बात को समझना, अब तक जो आपको बताया गया था टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और लोगों के माध्यम से, वो एक अलग बात है। जो अब यहाँ बताई जा रही है उसको समझना, ठीक है, इस कृत्य को समझना। देखिए, सीता का चोरी हो जाना युद्ध का कारण है, युद्ध तो केवल एक बहाना है। मैं बात कर रहा हूं स्टेज के पीछे की। सीता का चोरी हो जाना युद्ध का कारण नहीं है, ये तो केवल एक युद्ध का बहाना है। सीता के लिए युद्ध नहीं किया गया था। ज्यादा समझ लेने बात तो यह है कि शायद युद्ध के लिए सीता को चोरी करवाने की व्यवस्था की गई हो। समझ में ऐसा भी आता है क्योंकि राम एक सोने के मर्ग के पीछे भागते हैं शिकार करने के लिए। आप भी धोखे में नहीं आते। हालांकि सोना बहुत आकर्षित करता है, लेकिन सोने का मर्ग आपको भी दिखाई पड़ता तो आप समझते होंगे कि ये एक धोखा है। राम को तो सोने का मर्ग कैसे धोखा दे सकता है? क्या राम को नहीं पता था कि सोने का मर्ग नहीं होता है? लेकिन उनका जाना पहले से ही आयोजित था। यह जाना जानकर है, यह जाना जानबूझकर है, सीता चुराई जा सके, इसके लिए सुविधा देनी जरूरी है। वह जो गलत है वह गलत कर सके। ताला खुला छोड़ दे, देखते हैं चोर आएगा या नहीं, क्योंकि देखना चाहते हैं कि जो गलत है वो गलत हो सकता है नहीं, और तभी उसकी गलती प्रकट होती है। जो बुरा है उसे बुरे होने का पूरा मौका दिया जाए तो ही उसकी बुराई प्रकट होती है। रावण सीता को चुराकर इस झंझट में पड़ गया बिना बात के, उसकी बुराई शिखर पर पहुंच गई, उसका पाप का घड़ा पूरी तरह भर गया और उसको अब खत्म करना था। एक ख्याल शायद आपको न हो, भारतीय मन के अंदर ये बात बड़ी गहरी है। कई बार पश्चिम वालों को समझना मुश्किल हो जाता है। कथा यह है कि वाल्मीकि ने रामायण पहले लिखी, राम बाद में हुए। यह बात निश्चित ही संगत मालूम पड़ती है, क्योंकि भारतीय मन के ख्याल, भारतीय मन का विचार, भारतीय मन के जो विचार है वो बड़े अलग है। राम का व्यक्तित्व एक विराट योजना का एक हिस्सा है, एक विराट योजना का हिस्सा है राम का व्यक्तित्व। आज तक आपने राम के बारे में क्या पढ़ा है नहीं पता। वह योजना से पहले नियोजित है, वह योजना के पहले से तैयार किया गया है। राम एक अभिनेता है इस योजना के, इसलिए सीता चोरी की जाती है और युद्ध में चले जाते हैं, और एक धोबी जब इतराज उठाता है तो उसको जंगल में भेज दिया जाता है। राम जैसे इन किसी भी घटना के बीच में कहीं भी नहीं है, ठीक है, वो इन सभी घटनाओं से बाहर खड़े हैं बिल्कुल, जैसे सारे के सारे कृत्य एक अभिनय के मंच पर किए जा रहे हो, जिसमें राम का कुछ भी लेना देना नहीं है। जो करना है वो लोग कर रहे हैं, जो होना चाहिए वो हो रहा है, लेकिन श्री राम यहाँ बाहर खड़े हैं। उनकी आत्मा इनमें से किसी को भी नहीं छू रही है, उनको किसी भी चीज़ का स्पर्श नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मैं धनुर्धारियों में, शस्त्रधारियों में राम हूँ। इस बात की खबर देना है कि मैं जो करता हूँ उससे तू मेरा पता नहीं लगा सकता। मेरा होना मेरे करने से पार है, और जो मेरा अस्तित्व है वो मेरे कृत्य से ऊपर है, जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ। अगर ये ऑडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो इसको दोबारा सुनना, ये बात बहुत गहरी है, एक बार में समझ में नहीं आएगी। हमारी हालत दोस्तों यहाँ पे उल्टी है। हमारा अस्तित्व हमारे कृत्य से, हमारे कर्मों के नीचे होता है, उसे हम समझ लेते हैं। तो राम की सारी बातें हमारे ख्याल में आ जाए। रास्ते पर आप जाते हैं तो एक भिखारी आपसे पैसे मांगता है, अगर आपके आसपास कोई ना हो तो आप बिना फिक्र किए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आसपास 4 लोग खड़े हैं तो अपनी की प्रतिष्ठा का सवाल आ जाता है। अब आप भिखारी को कुछ ना कुछ दे देते हैं। याद रखना, वहाँ भिखारी को नहीं देते, अपनी प्रतिष्ठा को देते हैं। आपके साथ ये एक्सपीरियंस बस में कई बार हुआ होगा, जब कुछ लोग पैसे मांगने आ जाते हैं तो आप ठान लेते हैं मैं इसको नहीं दूंगा, लेकिन जब वो कुछ बोल रहा होता है ना, जैसे कई बार जो हमारे समाज के थर्ड जेंडर लोग हैं वो आ जाते हैं तो वो कुछ कहने लगते हैं, तो हम अपनी लाज बचाने के लिए वहाँ 5-10 रुपये उसको दे देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा अहंकार तृप्त हो रहा होता है, वो दान नहीं है, चाहे वो दान छोटा सा हो। जब तक
कोई चीज़ अहंकार के माध्यम से ना दी जाए वो दान नहीं हो सकती। अहंकार के लिए कुछ भी दिया जाए वो दान नहीं है। इसका संबंध दूसरे से नहीं है। जब आप भिखारी को देते हो ना तो उसका संबंध भिखारी से नहीं अपने से है। आप अपने अहंकार में पैसे डाल रहे हैं ताकि अहंकार और मजबूत हो जाए। भिखारी का पात्र तो आपके लिए सिर्फ एक छोटी सी व्यवस्था है। आपका कृत्य आपकी आत्मा से बड़ा मालूम पड़ता है। आप जो करते हैं वही काफी ऊंचा है। आप जो हैं वो नीचा है। राम ठीक इसके विपरीत है। वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत नीचा है। वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत ऊपर है। तो कृष्ण जो कह रहे हैं कि मुझे इन सारी व्यवस्थाओं में कभी भी मत तोलना, मैं इन सारी व्यवस्थाओं में कहीं भी नहीं हूँ। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। दोस्तों, चीज़ें ऐसी जो बताई गई हैं, हमें समझाई गई हैं, वे वास्तव में वैसी है नहीं। हम सिर्फ किस्से कहानियों के द्वारा ये चीज़ों को समझते हैं। हमारा मन ऐसा बना हुआ है। इसलिए आप इसको दोबारा सुनिएगा। आई होप सो ये आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथियों को भेजिएगा अपने को। बहुत बहुत शुक्रिया।